कॉकटेल 2 और वेलकम टू द जंगल को लेके के लॉजिक के हिसाब से, जिसका कोई लॉजिक होता नहीं है पर उसके हिसाब से अगर बात करें, वो बोलता है कि अक्षय कुमार ने लास्ट 15 फिल्में डिज़ास्टर दी है क्योंकि वो एवरेज को नहीं गिनता है और सिर्फ भूत बंगला हिट दी है, ऐसा उसका कहना है। और पंकज त्रिपाठी की फिल्म बोलता है वो MG2 को और शाहिद कपूर ने लास्ट के 8 साल से सारी फिल्में डिज़ास्टर दी है। वो एवरेज को नहीं गिनता है। तेरी बात तो मैं ऐसा उलझा जिया वगैरह नहीं गिनता है, वो कबीर सिंह लास्ट उसकी हिट मानता है। और के भी शायद भूत बंगला से पहले उसको शायद सूर्यवंशी को वो लास्ट हिट मानता था। बाकी सारी फिल्में उसके हिसाब से फ्लॉप है। ओके, अब यहाँ पे वो सवाल होता है, तो अब ये उसका लॉजिक है भाई, उसके लॉजिक पे जाओगे क्योंकि कुछ लोग कमेंट में जो लिखते रहते हैं कि भाई के ने ये बोला वो बोला। अगर तुमको उसको मजाक में देखना है तो अलग बात है, लॉजिक उसका अगर देखना चाहते हो तुम और उसको लॉजिकल मानते हो तो भाई फिर क्या बोल सकते हैं मतलब के का लॉजिक है भाई, तो ठीक है, मानो उसको बेस्ट, मानो उसको। देखो एंटरटेनर में वो बेस्ट है, एंटरटेनिंग कॉमेडी वॉमेडी वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब वो आदमी राम सेतु का बजट 500 करोड़ बोल रहा था, 300 करोड़, शायद 300 या 500 करोड़ बोल रहा था, तो कौन से लॉजिक से बोल रहा था? तो मुझे ये कहना है कि वो दोनों, और सिर्फ दोनों को नहीं कि अक्षय और शाहिद को, वो सबको ही टारगेट करता है सिर्फ शाहरुख, रणबीर, रितेश देशमुख, ये कुछ लोग हैं, कार्तिक आर्यन, ये कुछ लोग हैं जो उसको थोड़ा बहुत पे करते हैं। कभी भी देखो इन चारों को ज़्यादा रोस्ट करते हुए दिखेगा ही नहीं, ज़्यादा छोड़ो दिखेगा ही नहीं। अपने को होती है अंदर की खबर कौन किसको कितना पे करता है, क्या करता है। तरण आदर्श, कोमल नाटा वाले भी आंकड़े हैं मेरे पास कौन किसको कितना पे करता है, पर ज़्यादा बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, कॉपीराइट मार देंगे ये लोग। के ठीक है भाई, उस पर बोल दो तो वो नहीं मारता है कॉपीराइट, ये लोग पर्सनल ले लेंगे इनको नंगा करने जाओ तो। के का वो सीरियस नहीं लेता है भाई, क्योंकि उसको हम भी नहीं लेते सीरियस, ये एंगल है। ये लोग सीरियस होके कॉपीराइट भी मार सकते हैं, इनको एक्सपोज करने पे आ जाओ तो जाने दो। ओके, हम उतने बड़े नहीं हैं। लेकिन कोमल नाहटा का जो लोग बोलते हैं ना कि वो अक्षय से हेट क्यों करता है, वो बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन यही कहूँगा कि अक्षय ने उसको मना कर दिया था। तो अब जाने दो, पुरानी बात है, स्काई फोर्स के वक्त हुआ था बहुत बड़ा मसला, रात गई बात गई, मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा। अब आते हैं वेलकम टू द जंगल और कॉकटेल 2। सीधा सा लॉजिक है, कॉकटेल 2 चली तो वेलकम टू द जंगल को प्रॉब्लम होगी, और वेलकम टू द जंगल अच्छी स्टोरी होगी तो कोई इशू नहीं उसके। लेकिन उसके अगले वीक में आएगी अल्फ़ा, उसके अगले वीक में आएगी धमाल 4। तो अब ये सारी की सारी फिल्में एक साथ आ रही है और एक दूसरे की मार रही है, उसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ा बजट है वेलकम टू द जंगल का। समथिंग अराउंड 350 करोड़ का ऑफिशियल बजट बताया गया है, वो कितना कम दिखाएंगे वो नहीं पता। धमाल का बजट 150 करोड़ बताया गया है, पर जब तक बॉक्स ऑफिस इंडिया का फाइनल बजट आ नहीं जाता है सारी फिल्मों का, मैं नहीं बोल सकता। कॉकटेल 2 का 150 करोड़ बताया गया है बजट, और अल्फ़ा का भी बजट समथिंग अराउंड 125 करोड़ से लेके 150 करोड़ बताया गया। हालांकि ये फाइनल बजट नहीं है, अभी थोड़ा टाइम है बजट्स को, लेकिन अप्रॉक्स पकड़ के चलिए। अब इन लोगों को ये अक्ल चाहिए, लुखे बॉलीवुड वालों को। एक फिल्म आ रही है, कब आ रही है, 19 जून को, एक आ रही है 26 जून को, एक आ रही है 3 जुलाई को, और एक आ रही है 10 जुलाई को। लोग के इतने नल्ले हैं कि हर फिल्म को जाएंगे। अबे तुम 7, 2, 14, 21, 28 दिन के अंतराल में या 21 दिन के अंतराल में तुम 4 बड़ी फिल्में लॉन्च कर रहे हो। ये कोई 50-60 करोड़ की तो फिल्में नहीं है। तुम चारों की चारों डिजास्टर करवाना चाहते हो क्या? क्योंकि मान के चलिए कि कॉकटेल 2 उसकी क्राउड पूलिंग नहीं है, बिकॉज शाहिद कपूर इज़ नॉट बिग स्टार। वेलकम टू द जंगल की अगर एक सेकंड के लिए मान लो कि क्राउड पूलिंग है, पर अगले वीक में जब अल्फ़ा स्क्रीन्स ले लेगी अच्छे खासे, तो क्या फ़ायदा? और वो क्या एक वीक में हिट होने जैसी फिल्म है क्या? नहीं भाई, बजट ज़्यादा है उसका। अल्फ़ा ख़त्म नहीं होती है तो धमाल 4 आ जाएगा, और धमाल 4 के बाद आती है 2-3 हॉलीवुड फिल्में बॉलीवुड वालों, बाद में बोला मत करो कि तुम लोग फ्लॉप क्यों होते हो। अरे एक वीक में इतनी बड़ी फिल्में तुम ला रहे हो। कौन सा थिएटर, मान के चलो कि अगर मेरा भी थिएटर होता, मैं ये सोचूंगा कि यार मैं एक वीक में अगर इसको ज़्यादा शोज दूँ या अगली वीक में वो आ रही तो क्या वो चलेगी? अगर वो नहीं चलेगी तो मैं पिछले वाले शोज़ क्यों कम करूँ? पूरा का पूरा थिएटर ओनर्स की बैंड बजा थी बॉलीवुड ने। इतने दिन से IPL से फटी पड़ी थी कुछ लोगों की, तब नहीं ला सकते। कॉकटेल 2 2-3 बार चेंज हुई रिलीज डेट,
धमाल 4 2-3 बार चेंज हुई रिलीज डेट, इनफैक्ट 4 बार। अल्फा की 2-3 बार चेंज हुई है रिलीज डेट। प्रॉब्लम क्या है भाई, एक वो वेलकम टू द जंगल थी जिन्होंने 26 जून लिखा था, वो 26 पे ही आ रहा है, क्योंकि चेंज भूत बंगला हुई थी 2-3 बार, पर वो उसके आगे पीछे ज़्यादा कुछ फिल्में नहीं आई थी। ये बड़े बजट की फिल्मों के इर्द गिर्द 3-3 4-4 फिल्में आ रही। फिल्म 50-60 करोड़ में तो बनी नहीं है कि भाई एक वीक में हो जाएगी सक्सेसफुल। अब पागल है भाई बॉलीवुड। तुम बाद में बोलते हो कि बॉलीवुड क्यों पेला जाता है, क्यों नहीं पेला जाएगा। चांद मेरा दिल ऑफिशियल फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। बंदर ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुकी है। ये पति पत्नी और वो दो बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फ्लॉप वर्डिक्ट दे दिया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा, उस पर मैंने विथ प्रूफ दिया है। और एक बचा है जवानी तो इसका होना है, फंस चुकी है फिल्म वो भी। अगले 10 दिन के अंदर अंदर क्या पता उसका भी बकरा कुर्बान हो जाएगा तब। ये भी होगा। तो मेरा ये कहना है कि कहाँ आगे जाएगा बॉलीवुड, और कितनी बार तुम लोगों को धुरंधर जैसी फिल्में बचाने आएगी। धुरंधर 1 धुरंधर 2 ने लॉटरी लगा दी आप लोगों की। एक बॉर्डर 2 चल गई, और वो भी बहुत बड़ी नहीं चली। एक भूत बंगला चल गई, वो भी ठीक ठाक ही चली, कोई बहुत बड़ी नहीं, पर चली, चलो ठीक है, जो चली वो चली। एक केरला स्टोरी चली, हिट तो मिल गया उसको। मर्दानी 3 फोर्सफुली चली, लेकिन एवरेज मिल गया उसको। नहीं मैं बोलूँ क्या मैं, बाद में लोग बोलते कि भाई बॉलीवुड के अगेंस्ट। अबे बॉलीवुड के अगेंस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉजिकल बोल रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुन लो। अब इस साल की फ्लॉप और हिट की लिस्ट सुन लो। धुरंधर 1 को पिछले साल में डालो, वो पिछले साल की फिल्म है। कार्तिक की जो डिजास्टर फिल्म हुई वो पिछले साल हुई, इस साल नहीं हुई। ओके, तो धुरंधर 1 को हम पिछले साल डालते हैं, धुरंधर 2 को इस साल। अब सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक सेकंड। थोड़ा हो जाएगा बड़ा वीडियो, लेकिन ज़रा लॉजिकल वीडियो है। 21 फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस इंडिया। ओके, ये आई थी 1 2 चा 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 करके, लोगों को पता भी नहीं है फ्लॉप हुई। राजा साहब बॉलीवुड में नहीं आती, लेकिन हिंदी डब में थी, फ्लॉप हो गई। राहु केतु फ्लॉप, हैप्पी पटेल फ्लॉप, भाभी जी घर पर है फ्लॉप, वध 2 फ्लॉप, तू या मैं फ्लॉप। ओके, शतक संघ के 100 साल फ्लॉप, 2 दीवाने शहर में फ्लॉप, री रिलीज को नहीं काउंट करूँगा। मर्दानी 3 एवरेज, बॉर्डर 2 हिट। ओके, 80 फ्लॉप, ओ रोमियो फ्लॉप, केरला स्टोरी 2 हिट। ओके, डकेट फ्लॉप, धुरंधर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, उसका तो बात ही मत करो भाई। गिनीवेयर सनी 2 फ्लॉप, एक दिन डिजास्टर, दादी की शादी फ्लॉप, आखिरी सवाल फ्लॉप। ये वर्डिक्ट जिनके आए वो बता रहा हूँ मैं। कृष्णावतरम फ्लॉप, ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो फ्लॉप, राजा शिवाजी हिट, भूत बंगला हिट, पति पत्नी 2 फ्लॉप, चांद मेरा दिल फ्लॉप। अब बताओ भाई। और बंदर और ये फंस चुकी है जवानी तो इसको ने। अब बताइए भाई, इतनी डिजास्टर फ्लॉप में सिर्फ इक्का दुक्का 3-4 फिल्मों का सक्सेस रेशियो, आधा साल ख़त्म भी होने को है अब। ऐसे में तुम साले 4 फिल्मों की मार रहे हो। सीधी सी बात है, ये चारों फिल्में मुझसे एट प्रेजेंट पूछोगे, चारों के चारों डिजास्टर हो जाएगी। देयर इज़ नो होप, क्योंकि एक फिल्म का बजट ज़्यादा है, तो दूसरी फिल्म के अगले ही वीक में बड़ी फिल्म आ रही है, तीसरे वीक में एक फिल्म आ रही है, तो चौथे वीक में उसको रोकने के लिए चौथी फिल्म आ रही है। ख़त्म है। 7-7 दिन में इन फिल्मों की रिकवरी होने जैसी ये चारों भी फिल्में नहीं है। और वेलकम के तो 3 वीक का गैप चाहिए था। तो अभी तो कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। सच बोले तो करना है अनसब्सक्राइब कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच तो छोड़ूंगा नहीं। कोई इलॉजिकली आदमी होगा जो बोलेगा कि इतने शोज़ मिलेंगे, देख लेना, ज़्यादा बजट है तो। अबे तुम्हारे पास 7-7 दिनों में अगर तुम खुद भी थिएटर ओनर होंगे तो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि तुम वेलकम को शोज़ दोगे या कॉकटेल को दोगे। और कॉकटेल का प्रोड्यूसर क्या तुमको छोटा मोटा लगा है क्या? दिनेश विजन क्या छोटा प्रोड्यूसर है क्या? थिएटर ओनर सिर्फ एक्टर नहीं देखते, प्रोड्यूसर का पैसा भी तो देखते हैं। पैसा भी तो मिलता है ज़्यादा जगह पे रिलीज़ करने का। तो कुछ चीज़ें होती है भाई जो अल्फ़ा क्या अल्फ़ा छोटी फिल्म होगी मान के चलो, प्रोडक्शन हाउस छोटा है क्या? वायर तुमको क्या लगता है वेलकम टू द जंगल के अगले वीक में अल्फ़ा इतनी बड़ी डेयरिंग कर रही है क्या? शोज़ नहीं। अबे बॉर्डर 3 के बाद मर्दानी 3 अगले वीक में आई थी, फिर भी एवरेज गई थी। शोज़ लेके गई थी अच्छे खासे, बॉर्डर अच्छी चल रही थी, फिर भी बॉर्डर से नहीं डरे। तुमको लगता है वेलकम से डरेंगे? वो मुश्किल है भाई। और ऊपर से वो धमाल 4 भी 10 तारीख को अब आ रही है। वो तो टी सीरीज़ की फिल्म है, तुम ये समझो क्या? ये नहीं समझे अभी तक। एक फिल्म दिनेश विजन की आ रही है, मैडॉक,
उसके बाद ए नाडियाडवाला, मतलब वो साजिद नाडियाडवाला वाला उसका भाई, ए नाडियाडवाला भी बड़ा प्रोडक्शन। उसके बाद YRF ए अल्फ़ा। उसके बाद टी सीरीज़ धमाल 4। भाई अनपढ़ होगा वो बंदा जो बोलेगा चारों सक्सेसफुल होगी। मैं सीधी सी बात है भाई, इन चारों में से कम चारों की लगेगी लंका, या फिर शायद गलती से कोई, ये तो नहीं होगा कि चारों एवरेज जाएगी या चारों हिट जाएगी। इस बात पे तो ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैं कि चारों डिज़ास्टर होने के ज़्यादा चांसेस है। इनमें से इक्का दुक्का शायद एवरेज निकल ले, शायद, हाँ शायद बोल रहा हूँ, वरना मेरा एट प्रेजेंट प्रेडिक्शन है चारों डिज़ास्टर होगी, सीधी बात है। कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एक कॉकटेल 2 LGBTQ है या नहीं पता नहीं, एक वेलकम टू द जंगल, बजट की बात ही मत करो। एक तीसरी कौन सी तुम्हारी, कौन सी हो तीसरी ना, हाँ अल्फ़ा। पाकिस्तान प्यार नहीं है, पर अब तुम लोग बोल रहे हो नहीं है भाई प्यार, पर लोग YRF पे बिलीव ही करेंगे या नहीं वो भी डाउट। और उसकी बात कौन सी आ रही, धमाल 4। अजय को तो प्रमोट करना फिल्म को आता ही नहीं है। तो क्या बोल, उसके अगले वीक में हॉलीवुड, तो लोग हॉलीवुड पे लगा देंगे भाई पैसा। बड़ी फिल्में आ रही है जुलाई में, इन पे लगाने से अच्छा हॉलीवुड पे लगा देंगे। और भूत बंगला का हो गया ना भाई, अक्षय के फैंस का काम हो गया। अक्षय के फैंस का रूल है, एक फिल्म को ब्लॉकबस्टर करवा देंगे हम, सुपर हिट, बाद में चले ना चले क्या फ़र्क पड़ता है। हैवान का भी कोई इतना हाइप है नहीं। और वो जो नई फिल्म आ रही है अनीस बाज़मी, वो तो एक रीमेक फिल्म है, लगना तय है भाई वेलकम का। क्योंकि पहले वेलकम के आगे पीछे कोई फिल्में ही थी नहीं ज़्यादा। जब वो 3 तारीख को अल्फा घुसा दी और 10 तारीख को ये घुसा दी, तो फिल्म चले ना चले वेलकम, शोज़ तो कम होंगे, शोज़ तो कम होंगे ना। अल्फ़ा छोटी फिल्म है क्या कि नहीं नहीं नए लोगों की फिल्म है। वो मत बोलो आलिया का क्या स्टारडम है, शर्वरी का, बॉबी देओल का ना। पहले स्टारडम गिनना है तो YRF का कितना स्टारडम है ये देखो। ए नाडियाड वाले से तो बड़ा ही प्रोड्यूसर है YRF का। ये मत बोलो YRF पाकिस्तान प्रेम है, YRF में अलग चीज़ है। औकात YRF की बहुत बड़ी है। ये मत बोलो कि ए नाडियाड वाला बड़ा प्रोड्यूसर है भाई, YRF से बड़ा होता तो 3 प्रोड्यूसर नहीं होते वेलकम के पास। YRF एक ऐसा प्रोड्यूसर है जो 500 करोड़ भी लगा सकता है बजट, उतना ताकत है उसमें, शोज़ लेने में माहिर है। तो चारों फिल्मों का लगना तय है भाई। इक्का दुक्का गलती से कोई एवरेज हो जाए तो की बात है, शायद, वो भी शायद। और उसमें फ़ायदा एक ही फिल्म को चांस है थोड़ा सा होने का, शायद बोल रहा हूँ, वो भी मुझे गारंटी नहीं लगती है, प्रमोट किया जाए तो, जो सबसे लास्ट आएगी। पर उसका इशू ये है कि उसके बाद भी अगले ही वीक में हॉलीवुड की फिल्में आ रही, धमाल 4 के बाद। इधर सबसे पहली फिल्म जो कॉकटेल 2 आ रही उसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बात यह है कि वो फंसी हुई नहीं है। 12 तारीख के बाद कॉकटेल 2 19 को आ रही है, उसको एक मौका है। और उसके बाद 26 तारीख सॉरी धमाल 4 को, जो बीच में फंसी वो तो फंसी गई ना। देखते हैं क्या होगा।